जय श्री महाकाल हरिहर. दिस इज द प्रोग्राम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये जागृति का कार्यक्रम है, बेहोशी का नहीं, मायावी का नहीं, भ्रमित का नहीं. ये संपूर्णता स्वरूप में अस्तित्व का कार्यक्रम है. ये षष्टि का कार्यक्रम है. ये ब्रह्मांड जगत का कार्यक्रम है, जहां मानव जाति को प्राप्त होगा अपने जीवन में संतुलन. यदि वो अपने दिशा में भटक गया है तो उसके जीवन में दिशा को प्राप्त करेगा. संतुलन आएगा शिक्षा से ही, अध्ययन से ही. अध्ययन का प्राप्त करते करते ही जीवन में उसके जीवन में नियंत्रण आता है. नियंत्रण आते आते फिर उसके जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है. ज्ञान से उसके जीवन में संतुलन आएगा. और यही चाहिए हर मानव जाति को. सबसे पहला, प्रकृति के साथ जो आज खिलवाड़ हो रहा है, इतने ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन, ओवर मैन्युफैक्चर, ओवर प्रोडक्शन, दे गोइंग टू बी regularly and they going to be a very fast processing. So that's why we need high intensity break on this, the speed of the manufacturing, the production system. Why? क्योंकि जो प्रकृति के साथ आज जो खिलवाड़ हो रहा है और धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि धरती से पूरा रॉ मटेरियल निकाल दिया जा रहा है. तो जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इस धरती का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है रॉ मटेरियल, वो हमने सब बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए निकाल रहे हैं. और जिस कारण से धरती अब खोखली होती चली आ रही है और धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमने कोयला निकाल लिया. हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? हमने कोयला निकाल लिया. हमने क्या निकाल लिया? पूरा लोहा लंगर सब निकाल लिया. हमने क्या निकाल लिया? हमने पूरा खनिज तेल निकाल लिया. तो जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता था वो सब हमने निकाल दिया बाहर. अब धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है. इसलिए आज हर मानव जाति को शिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. शिक्षा से उसके जीवन में संतुलन आएगा, ठीक है, और सही प्रशिक्षण से उसके जीवन में नियंत्रण रहे. ओवर प्रोडक्शन ना हो, ओवर प्रॉफिटेबल के लिए चक्कर में आदमी ना फंसे, जहाँ पृथ्वी ना नष्ट हो जाए. तो इसलिए यहाँ पे पूरा प्रयोजन है कि पहले मेंटली आदमी पहले समझ जाए, क्योंकि मानव को पहले माइंड में समझना होगा. आदमी को मेंटली पहले समझना होगा, साइकोलॉजी के पहले समझना होगा, इमोशनली पहले समझना होगा, तब उसका फिजिकली रुकेगा जो भी वो क्रिया कर रहा है और उसके जो भी साथ उसकी घटना हो रही. तो इसलिए ये पूरा कार्यक्रम प्रयोजन है. प्रशिक्षण के साथ शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम विद ट्रेनिंग जो यहाँ प्रायोजित कराया जा रहा है, जहाँ संपूर्ण मानव जाति और एवं प्रजाति के लिए संतुलन और नियंत्रण हो सके. तो शिक्षा यहाँ पे जो कराई जा रही है वो मानवीयता विकास एवं जागृति के लिए, फॉर द ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट एंड द कॉन्शियस
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जीवन में मानव जाति को ये शिक्षा नहीं हुई। शिक्षा वो नहीं है जो हमने और हम पढ़ते आ रहे हैं अपने चाइल्डहुड से लेके, जो हमने अभी तक 25 साल तक पढ़ा, 10th क्लास में, 11th क्लास में, फिर हायर सेकेंडरी, फिर उसके बाद कॉलेजेस में। वो एजुकेशन नहीं है, ठीक है। जिस कारण से पूरी मानव जाति को विद्या नहीं मिली जो मिलना चाहिए। मानवीयता का विकास ही नहीं हो, मानव बना ही नहीं। पहले इंजीनियर बन गया, पहले डॉक्टर बन गया, पहले संस्कार डला ही नहीं, सभ्यता डली नहीं, और बना दिए मकान। मानव नहीं बना पर मकान बन गया। क्या होगा फिर? तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग भी कराई जाएगी वो प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिभा का निर्माण। पर कौन सी प्रतिष्ठा? सभ्यता की प्रतिष्ठा, ठीक है। ये हमको समझ में आ जाए। टैलेंट फॉर द प्रेस्टीज, जहां अपने प्रतिभा का निर्माण करके प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जाएगा, जो कि सभ्यता के लिए होगा, शिष्टता के लिए होगा। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। तो इसलिए ट्रेनिंग, अकेले ट्रेनिंग करने से आदमी, ट्रेनिंग में कभी भी एजुकेशन नहीं होता है, यह हमको समझ में आ जाए, ठीक है। और एजुकेशन में कभी ट्रेनिंग नहीं होती, ये भी बात हमको समझ में आ जाए। इसलिए दोनों पहलू हमको चाहिए ही चाहिए। एजुकेशन फॉर सॉल्यूशन इन अवर लाइफ, समाधान के लिए हमको शिक्षा की आवश्यकता है। जहां मानव समझेगा और समझाएगा, अस्तित्व को समझेंगे, मानव को समझेंगे, जीवन को समझेंगे, यही समझना है। जब तक हमने स्वयं को नहीं जाना तो हम किसको कैसे जान पाएंगे और किसके साथ अच्छे से रह पाएंगे। तो इसलिए ये हमको स्पष्टता बात समझ में आ जाए हर मानव जाति प्रजाति के लिए कि शिक्षा जो होगी अपने जीवन में शांति के लिए, सुख के लिए, संतोष के लिए और आनंद के लिए। आज सबसे पहले जो आवश्यकता है हर मानव जाति की वो स्थिरता और शांति है। और स्थिरता आती ज्ञान से, तभी संतुलन आता है। संतुलन आया अर्थात स्थिरता आई, स्थिरता आई अर्थात संतुलन आया। समझ में आ रही बात? और नियंत्रण अर्थात गति में नियंत्रण। जब गति में नियंत्रण आ जाता है तो फिर जीवन में भी नियंत्रण आ जाता है। यह हमको स्पष्टता बात समझ में आ जाए कि आज हर मानव जाति इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या कोई भी प्रोफेशनल अच्छा एक्सपर्ट बन जाए, पर मानव नहीं बना तो अधूरा का अधूरा ही रहा। वो कभी सुखी नहीं हो पाया, न हो पाएगा, न कर पाएगा कभी जीवन में। वो बस सुविधा अधिकार दे सकता है, सुख शांति संतोष आनंद नहीं दे सकता। ये बात स्पष्टता में बात आ जाए। भले वो पीएम हो, सीएम हो या डीएम हो, तीनों के तीनों दुखी पड़े बैठे हैं। ये समझ में आ जाए हमको, क्लैरिटी स्पष्टता में बात, ठीक है ना। तो इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहला जो आवश्यकता है वो है सत्य के ज्ञान की।
सत्य की खोज करना आवश्यक है। सत्य के खोज में होइए, तब जाके आपके जीवन शरीर यात्रा में सुख की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, संतोष की अनुभूति होगी और आनंद की अनुभूति होगी। और अनुभूति ही आवश्यकता है और अनिवार्यता है। ये बात हमको क्लैरिटी में, बात स्पष्टता में समझ में आ जाए, इसके बगैर प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ समझेंगे और समझाएंगे भी, यहाँ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। प्रशिक्षण का अर्थ है जहाँ धातुओं के साथ कैसा हम उसमें उसकी सही उपयोगिता कर सकें, कैसे उसकी सदुपयोगिता के साथ हम अपने जीवन के लिए, शरीर यात्रा के लिए लाभकारी हो पाए एवं हमारा जीवन में शुभ चेतना जागृत हो सके। जो जो आवश्यकता है उसके लिए हम पूरी पूर्ति करेंगे प्रशिक्षण के द्वारा, परंतु जो सबसे ज़्यादा अनिवार्यता है वो है शिक्षा। इसलिए पहले समझना ही है, हर आदमी को पहले ठहरना पड़ेगा, तब जाके सही ज्ञान तत्व आएगा उसके जीवन तत्व में, तब उसकी जीवन में स्थिरता आएगी और शांति आएगी। और यही आवश्यकता है। ठीक है, यही चाहिए हर मानव जाति को। तो इसलिए बाहर जो कराया जा रहा है ट्रेनिंग और एजुकेशन, वहाँ अनियंत्रित है और असंतुलित है। इसलिए मानव वहाँ पूरी हेजिटेशन में है और बहुत ज़्यादा घबराहट में। ठीक है, तो इसलिए अब जागृति के कार्यक्रम में आइए, प्रोग्राम ऑफ कॉन्शियसनेस में आइए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।